You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑल राइट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। इन द लास्ट वीडियो वी वी हैड चेक्ड स्विच केस, ओके, एंड हमने बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखा था, बट इस वीडियो में हम लूप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि लूप होते क्या हैं और हमें लूप की क्या ज़रूरत पड़ती है, ओके। और वाइल लूप तो रियली पावरफुल होता है। इस पे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, और जो वाइल लूप होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, ओके। तो फिर से अगर आप सी या सी प्लस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा लूप्स क्या होते हैं, राइट। और जावा में भी एग्जैक्टली सेम लूप होता है। तो अगर आपको लूप लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर है, तो फ्री टू स्किप दिस वीडियो। और जो लोग न्यू हैं, चलो लूप से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बस समझेंगे कि लूप क्या होते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो से हम लूप कोड करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लूप को समझ लेते हैं, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में मैं आपके लूप के सारे कोडिंग्स एंड एग्जांपल बता दूँ, ओके। तो ओके, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ कि लूप के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और ऑल बेसिकली तो पहले बेसिकली ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपके पास एक पीस ऑफ कोड होता है, राइट, और आप चाहते हो कि ये पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स रन करे, ओके। तो जब ऐसा सिचुएशंस हो जहां आपको एक पीस ऑफ कोड को मोर देन वंस रन करना हो, वहाँ आप लूप यूज़ करते हो, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, ओके। तो आप रोज़ रोज़ स्कूल जाते हो और एक दिन क्या हुआ, आप लेट हो गए, ओके। और जैसे पनिशमेंट में टीचर ने कहा कि आपको एक काम करना है, आई एम सॉरी बोलना है, ओके। मान लो 100,000 टाइम्स आई एम सॉरी बोलना है, ओके। तो आपको लिखना है आई एम सॉरी 100,000 टाइम्स, ओके। तो उस केस में आपको तो 1,000 टाइम्स बोलना होगा। और मान लो ये सब जावा में करना हो, और ये जावा में पॉसिबल है। तो एक सॉल्यूशन है जो आपके माइंड में आएगा, वो बेसिकली ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखना होगा, ओके। और उसको फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराना होगा। तो कोड पे चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कैसे ये फॉर लूप हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। फॉर लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैकेज बनाया है लूप के अंदर, फॉर वाइल डू वाइल। तो हम आज फॉर समझेंगे, वाइल समझेंगे और डू वाइल समझेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है मैं लेकर चलती हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेड के अंदर एक लूप हम लगाने वाले हैं, इंट। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर, डेटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट काउंट इक्वल टू 1, ओके। एंड काउंट इज लेस देन इक्वल टू 1,000, ओके। एंड काउंट प्लस प्लस। अब ये मैंने लूप लगा दिया, काउंट इज़ लेस देन 1,000, काउंट की वैल्यू 1 है, और लेस देन इक्वल टू 1,000 कितनी बार चलेगा, 1,000 टाइम्स चलेगा। अब इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, साउथ 1,000 छोड़ो, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम 100 ही लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ओके। तो मान लो 100 टाइम्स आपको बोलना है आई एम सॉरी, ओके। और मान लो अगर आपको यही चीज़, मैं अगर इसको निकाल के विदाउट फॉर लूप करूं, तो आपको बार बार ये चीज़ लिखना पड़ेगा, तब ये प्रिंट होगा, ओके। बट आपको यही काम अगर लूप के अंदर लगा दूं तो आपको बस एक ही स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो है क्या, ये। और इस लूप के अंदर डाल दो तो आपको 100 टाइम्स तक ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं, ओके। तो आप ये देख सकते हैं 100 टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। काफ़ी ईजी है, नो, ओके। तो लूप क्या इनेबल करता है, वो बेसिकली ये है कि आप SOUT में आई एम सॉरी एक बार लिख सकते हो, और इस स्टेटमेंट को जितनी बार चाहे रन कर सकते हो, शायद 100 टाइम्स, 1,000 टाइम, 1,00,000 टाइम्स, ओके। सो इट डजेंट मैटर, ओके। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, रन इट अगेन एंड अगेन, बिना कॉपी पेस्ट का फिकर किए हुए, ओके। कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कोई एग्जांपल बता दूंगी। ओके ओके तो लूप कैसे काम करता है? बेसिकली जो भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो, आपके पास एक पीस ऑफ कोड होता है और इस पीस ऑफ कोड के साथ एक कंडीशन एसोसिएट होती है। ओके कुछ कंडीशन। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका कोड रन होता है और एग्जीक्यूशन के बाद आप कंडीशन चेक करते हो। ओके और जब वो इफ़ दैट कंडीशन ट्रू है, ओके try to some understand this. If this condition is true, okay, और पीस ऑफ कोड को रन करने के बाद आप दोबारा कंडीशन चेक करते हो। ओके और आप दोबारा देखते हो कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ओके ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और फिर उसके वजह से फिर से ये इसके अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर ये प्रिंट करेगा। देन कंडीशन एंड काउंट इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो काउंट इक्वल टू 1 थी और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 100, देन इट मीन्स इट्स ट्रू। देन इट विल एग्जीक्यूट एंड आफ्टर दिस स्टेटमेंट दिस काउंट प्लस, इट मीन्स इट वॉज 1 बट अगेन इसके बाद से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, फिर से ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगी और फिर 2 चेक करेगा, काउंट इज़ लेस देन 100, सो यस इट्स दिस कंडीशन इज़ ट्रू। फिर यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आएगा, ये प्रिंट करेगा और देन उसके बाद से काउंट प्लस प्लस होगा। ओके तो काउंट की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे फिर ये चेक करेगा, काउंट इज़ लेस देन मीन्स 3 इज़ लेस देन 100, यस, तो ये प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद से प्रिंट करने के बाद फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। सेम स्टेटमेंट, 4 इज़ लेस देन 100, ओके 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, देन इट्स ट्रू। उसके बाद से ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन उसके बाद से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो करके इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से पहले इसमें वैल्यू जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगा। देन वो वैल्यू को चेक करेगा कि 100 ग्रेटर लेस देन 100 है कि नहीं है, उसकी वजह से प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद से काउंट प्लस प्लस करेगा। और ओके तो इस तरीके से ये लूप ऐसे इस तरीके से चलती है, कब तक, जब तक कि काउंट की वैल्यू जो है 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 नहीं हो जाती। ओके गॉट इट। ओके अब दूसरा है वाइल लूप। ओके और थर्ड हम क्या समझेंगे, डू वाइल लूप समझेंगे। तो अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों लूप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो केयरफुली सुनना, मैं एग्जांपल बताती हूँ। ओके तो अब आप जो लूप अब फॉर लूप कब यूज़ करते हो, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कितनी बार लूप करना है, कितनी बार लूप को चलाना है, तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ओके इस वाले एग्जाम्पल में हमने कहा था सॉरी 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, इस वजह से 1000 या 100 टाइम्स प्रिंट करना है, इस वजह से आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि हाँ ठीक है 1000 100 टाइम्स प्रिंट करना है, और इसके अंदर स्टेट में मैंने आई एम सॉरी लिख दिया और ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गया। ओके ओके तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर पता है, तो ऐसे सिचुएशंस में फॉर लूप का यूज़ करना करेक्ट है। और वाइल लूप में बेसिकली आपको कंडीशन पता है कब आपको स्टॉप करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कितने लूप्स लगेंगे। ओके इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आप हो। ओके मान लो एक पर्सन है। ओके लेट्स सपोज आप हो एक पर्सन, और लेट्स सपोज ये आपका होम है और आपको घर पहुंचना है, करेक्ट। तो मेरा एम क्या है, घर पहुंचना चाहते हो, घर पहुंचना है, तो मैं ये कहूँगी, ओके मैं ये कहूँगी हे, ये पर्सन, जैसे ही पर्सन का नेम है ए, ओके और एक स्टेप मूव कर, मतलब जो पर्सन का नेम ए है और मैंने इसको बोला 1 स्टेप मूव करने के लिए। ओके टू रीच होम। ओके और मैं बार बार चेक करूँगी कि क्या ये घर पहुँच गया, बार बार यही चेक करना होगा, और जवाब में जो भी आंसर होगा वो नो होगा, तो कंडीशन मीट नहीं हुई है। ओके तो मैं दोबारा एक स्टेप फिर से चलूँगी और मैं फिर चेक करूँगी कि क्या मैं घर पहुँच गई, देन अगेन नो होगा, एक स्टेप और आगे जाऊँगी, फिर मैं चेक करूँगी क्या मैं घर पहुँच गई, उसके बाद से ये
आपको दोबारा बार बार चेक करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कितने स्टेप लिए, राइट। तो शायद ये 5 स्टेप हो सकते हैं या फिर 10 स्टेप हो सकते हैं, और शायद 500, मुझे नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ मुझे पता है, वो कंडीशन क्या है। ऐसे सिनारियो में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पर्सन ए है, इसको नहीं पता कितने स्टेप चलना है, बट ये पता है कि मुझे घर पहुँचना है। ओके, इस केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्कैनर से इनपुट लेंगे। ओके, लेट्स सपोज स्कैनर, वी विल मेक स्कैनर क्लास, स्कैनर इक्वल टू, हमने ऑलरेडी इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट इंट लेना है, क्योंकि ये हमें कीवर्ड से लेना पड़ता है। अब यहाँ पे हम साउट प्रिंट करेंगे और यूज़र से ही इनपुट लेंगे, इंटर और नंबर। ओके, और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, इंट नम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, नम इज़ लेस देन नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करेंगे, यू हैव, यहाँ पे नंबर इसके जितना भी नंबर वो प्रिंट करेगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यू हैव इंटर्ड num ट्राई अगेन, एक और प्रिंट करेंगे, इफ़ यू वांट टू एग्जिट। देन यहाँ पे अगेन हम नम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे। ओके, और इस लूप के बाहर फिर से हम प्रिंट करेंगे, अगर ये फिनिश्ड हो जाता है तो ये फिनिश्ड में आएगा। स्कैनर को क्लोज कर देंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वाइल लूप होता है, लेट्स सपोज कि अगर आप घर जा रहे हो तो स्टेप लेफ़्ट राइट, बट यू डोंट नो कितने स्टेप लगेंगे। बस कंडीशन ये है कि जब तक घर ना पहुंच जाओ स्टेप चलते रहो। तो यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ होता है, बट फॉर लूप में हमें जो सिनारियो था, जो कंडीशन था कि 100 टाइम्स तक प्रिंट करना ही, 100 टाइम तक सॉरी बोलना है, तो उस केस में आपको 100 टाइम्स तक आप उसको प्रिंट करा रहे थे। बट वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। अभी ये फॉर लूप को बंद करते हैं, लेट्स कमेंट दिस। ओके, हम अभी क्या समझ रहे हैं, हम वाइल लूप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये लूप कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे ये लूप जब तक यूज़र 0 नहीं डालेगा, ओके, लूप चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे पहले इसको रन करते हैं, इंटर नंबर, लेट्स सपोज मैं 5 अगर एंटर करती हूँ, देन यहाँ पे यू हैव एंटर 5, ट्राई अगेन इफ़ यू वांट टू एग्जिट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। ओके, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे यू हैव एंटर्ड 5, यहाँ पे ट्राई अगेन इफ़ यू वांट टू एग्जिट, तो यहाँ पे फिर से 4 डालेंगे, देन उसके बाद से 3 डालेंगे, उसके बाद से 2 डालेंगे, देन उसके बाद से 1 डालेंगे, एंड देन 0 डालेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही 0 एंटर किए, मतलब वो 5 स्टेप में पहुँचेगा, ही नोज़। जैसे ही आपने 0 एंटर किया, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, फिनिश प्रिंट हो गया, और ये लूप एंड हो गया। ओके, तो ये लूप तब तक चलेगा, ये तब तक प्रिंट होगा जब तक इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 0, इसकी जो वैल्यू नम की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलेगा। लेट्स सपोज मैं फिर से ट्राई करती हूँ, तो ये लूप ख़त्म हो गया, यू हैव टू रन इट अगेन। तो
तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपने डाल दिया 7, ओके। देन ट्राई अगेन इफ़ यू वांट टू एग्जिट, ओके। 7 अगेन यूज़र से इनपुट लेंगे, 8 6 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पे 1 तक, क्योंकि 1 अब इसकी वैल्यू जो होती है नम हो गई। अब इसमें ये होता है कि देखो फॉर लूप में क्या होता था कि हम ये कंडीशन चेक करते थे और ये ट्रू होता था, उसका स्टेटमेंट प्रिंट होता था और फिर उसके बाद से ये प्लस प्लस हो जाता था, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती थी। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। आप यहाँ पे नम की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे और ये पे वैल्यू प्रिंट होगा, फिर से यूज़र से इनपुट लेगा, फिर लूप चलेगा, फिर यूज़र से इनपुट लेगा, फिर लूप चलेगा, फिर यूज़र से इनपुट लेगा, फिर लूप चलेगा। कब तक ये चलेगा? जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अभी तक हम 1 पे आए, ओके। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज़ ट्रू, देन ये प्रिंट होगा, फिर यूज़र इनपुट देगा, ओके। अब देखो यूज़र इनपुट यहाँ से मिलेगा। अब इसके बाद से मैं इसको डालती हूँ 0, लेट्स सपोज नॉट हियर, यहाँ पे डालती हूँ 0। अब जैसे ही यूज़र ने 0 प्रिंट कर दिया, 0 यहाँ से मिल गया इसको, तो फिर से जाएगा चेक करेगा 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं प्रिंट होगा और यहाँ पे ये फिनिश प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। अब हम चलते हैं डू वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप कैसे काम करता है? तो वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है, ओके। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोड बिल्कुल भी नहीं चलता। बट डू वाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में आपका कोड पहले एक बार रन होता है और फिर कंडीशन चेक होता है, ओके। मतलब इस केस में क्या होता था, हम कंडीशन चेक करते तो उसके बाद से ही इस वाले स्टेटमेंट के अंदर आते थे। बट डू वाइल लूप में पहले एक कंडीशन एक बार रन हो जाएगा, उसके बाद से कंडीशन चेक होगा, उसके बाद से इंक्रीमेंट होगी, ओके। तो चलते हैं हम डू वाइल लूप का एग्जांपल समझने। तो चलिए तो समझते हैं डू वाइल। यहाँ पे कोड लिख दिया है और इसमें देख सकते हैं कि हम स्कैनर से इनपुट लेंगे और फिर यूज़र से इनपुट लेंगे। तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि इसकी नम की वैल्यू क्या है। अगर नम की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फिर यहाँ पे ये यहाँ से हट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, फिर से डू वाइल लूप चलेगा। इसको समझते हैं, ओके। प्लीज़ एंटर नंबर 5 एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए यू हैव एंटर 5, ट्राई अगेन इफ़ यू वांट टू एग्जिट। मैंने 4 एंटर किया, फिर से वही प्रिंट हुआ क्योंकि कंडीशन ये फॉल्स हो रही है हमेशा। पहले तो ये कंडीशन पहले ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद से ही हम उसके बाद से ही कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा डू वाइल लूप का काम होता है। ये पहले हम प्रिंट करते, पहले एक बार रन हो जाता है, उसके बाद से ही कंडीशन नहीं होगा कि भैया एक बार रन हो गया ये उसके बाद से यही चेक करते रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते रन होगा और बार बार कंडीशन यूजर से इनपुट मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने नम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट किया है। इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें कंडीशंस होते हैं डू वाइल लूप के। फिर मैंने यहाँ पे 3 किया, लेट्स सपोज मैंने 0 कर दिया, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फिनिश हो गया। ये एक बार चला, फिर से कंडीशन चेक हुआ और फिर उसके बाद से ये फिनिश्ड आया। तो इस तरीके से डू वाइल लूप काम करता है, ओके। अगर कंडीशन पहले चेक करनी है तो उस केस में आपको वाइल करना होगा, और कंडीशन अगर बाद में चेक करनी है तो उस केस में आपको डू वाइल लूप यूज़ करना होगा, ओके। तो लूप जो है ना वो रियली पावरफुल है और हम लूप से बहुत सारी प्रोग्राम्स कर तो मेक श्योर कि आपको और भी ये काफ़ी अच्छे से फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। I can't help these cause they know they can never touch this.